खैर, आजकल के हिजड़े ताली नहीं बजाते, स्टॉक मार्केट का कोर्स बेचते कि अभी तक आप स्कूल में पढ़ते आए, आपके जीवन में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कहाँ काम में आ रहा जी। नमस्कार, स्वागत है आपका जीरो टू एडवांस स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास या फ्री कोर्स में, जहां हम जीरो टू एडवांस पूरा स्टॉक मार्केट का ज्ञान देते हैं बिना किसी कोर्स बेचे। खैर, आजकल के हिजड़े ताली नहीं बजाते, स्टॉक मार्केट का कोर्स बेचते व्हाटएवर। तो आज हम सीखने वाले ब्रोकर को कैसे यूज करें, डीमैट अकाउंट कैसे यूज करें। देखो, बिना डीमैट अकाउंट के, बिना ब्रोकर के बाजार में कुछ नहीं हो सकता। आप कुछ नहीं कर सकते, कोई स्टॉक बाय नहीं कर सकते, कोई शेयर खरीद नहीं सकते, कोई सौदा डाल नहीं सकते, कोई चीज निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं कर सकते। डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। जैसे बैंक अकाउंट होता है जो बैंक्स में पैसे सेव करता है, वैसे डीमैट अकाउंट आपके स्टॉक्स को सेव करता है। तो डीमैट अकाउंट आप बना सकते हैं जीरोधा में, सबसे बड़ा ब्रोकर है, सबसे ज्यादा अकाउंट इसी में है पूरे इंडिया में। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप गूगल पे सर्च करके जीरोधा भी कर सकते हैं। लिंक से खोलोगे तो हमें थोड़ा सा, हम हमारे लिंक से खोलोगे तो हम करोड़पति बन जाएंगे भाई, बस कल मर्सिडीज जी वैगन में घूमेंगे। खैर, अब देखिए, डीमैट अकाउंट का कॉन्सेप्ट सभी का एक होता है। आप कोई भी यूज करो, जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स, धन, या पेटीएम का डीमैट अकाउंट यूज करो, या कोटक नियो, एचडीएफसी बैंक का, एक्सिस बैंक का, कोई भी डीमैट अकाउंट यूज करो, कॉन्सेप्ट सभी का एक ही होता है। बस डैशबोर्ड जो दिखता है ना, वो अलग, किसी का कलर अलग होता है, किसी का ये अलग होता है, बट कॉन्सेप्ट सभी का एक होता है। तो मैं यहाँ पे उदाहरण के तौर पे जीरोधा यूज करने वाला हूँ। देखो, जब भी आप वीडियो देख रहे हो ना, तब वीडियो में ना पूरे कॉन्सेंट्रेशन से देखो, साइड में पेन पेंसिल देखो। अगर आप शेयर बाजार सीख रहे हो ना, इंजीनियर बनने के लिए 3 साल लगते, 4 साल लगते, डॉक्टर बनने के लिए 8 से 10 साल लगते, राजनेता बनने के लिए 30 से 40 साल लगते। शेयर बाजार यूं ही नहीं सीख सकते, सीए बनने को समय लगता है, वैसे स्टॉक मार्केट सीखने को, समझने को, जानने को, प्रॉफिटेबल बनने को भी समय लगता है। तो आपको पेन पेंसिल, एक बुक बना लो। सबसे पहले एक बुक बना लो, आपके नाम की एक फ्रेश बुक बना लो। जो भी मैं पॉइंट्स बोलता हूँ, नोट डाउन करना अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो। और जितने बड़े स्क्रीन में देखोगे उतने आसानी से समझेगा। मोबाइल में भी आप देख सकते हो, और देख रहे हो तो हेडफोन डाल के देखो, क्योंकि पूरा क्लियर आवाज आएगा। और चलते फिरते नहीं देखना है, चलते फिरते देखोगे समझेगा नहीं। वॉच लेटर में डाल दो, लाइक करके रख दो, आराम से फुर्सत में रात को देखना, जब भी समय मिले तब देखना, बट पेशेंस से देखो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, सीखते हैं डीमैट अकाउंट या ब्रोकर कैसे यूज करें। और हाँ, वीडियो शुरू होने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो शेयर बाजार में आना चाहते हैं। आपको एक बात बता दो, लाइक और सब्सक्राइब आपके लिए तो कुछ नहीं रहेगा, आपके लिए तो बस बटन दबाना है। बस एक क्रिएटर के लिए जो एक वीडियो बनाता है, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। पर यार, एक छोटा सा सपना है साहब, वहाँ एक सिल्वर बटन रहे साहब, अच्छा लगेगा साहब, यार खाली लगती है यार वो दीवार। खैर, वीडियो शुरू करते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पे जीरोधा की लॉगिन बोर्ड पे। यहाँ से लॉगिन होता है, मैंने आईडी पासवर्ड डाल दिया। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, अगर लैपटॉप में आप ब्राउजर में खोल रहे हो, फोन में खोलोगे तो डायरेक्ट खुल जाएगा, बट लैपटॉप अगर ब्राउजर है, कंप्यूटर में खोल रहे हो, जैसे आप आईडी पासवर्ड डालते हो, आपको यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का कोड आता है, वो मुझे डालना पड़ता है। यहाँ पे मैंने अपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का कोड डाल दिया है। यहाँ पे रिस्क आया है कि 9 में से 10 लोग ट्रेडिंग में यूज करते हैं। एवरेज लॉस में अगर ट्रेडिंग में 50,000 का लॉस करवाते हैं, 28% का एडिशनल नेट ट्रेडिंग लॉसेज और ट्रांजेक्शन कॉस्ट, टोटल 15% to 50%। यहाँ पे कुछ वार्निंग होती है ना, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली, या शेयर बाजार वित्तीय जोखिमों के अधीन है, दस्तावेज जरूर पढ़े, या ड्रीम 11 से आपके घर की प्रॉपर्टी बिक सकती है, माँ के गहने बिक सकते हैं, तो खेलने के पहले माँ के गहनों पे थोड़ी नजर डाल ले। खैर, जोक सपाट। तो यहाँ पे अपना तो होल्डिंग आ रही है, ये आता है। देखो, अब सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे क्या होता है। जैसे अपन यहाँ पे आते हैं ना, सपोज मैं यहाँ पे एक फ्रेश चीज में नथिंग, जैसे आप खोलते हो, यहाँ पे आपको ऐसा दिखेगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा। ये होती है आपका वॉच लिस्ट जोन। वॉच लिस्ट जोन मतलब जैसे आप स्पॉटिफाई पे गाने सुनते हो, राइट, जब आप गानों की एक लिस्ट बनाते हो, वैसे ही यहाँ पे आपको लिस्ट दिखेगी अपने स्टॉक्स की। तो मैंने कुछ बना के रखी है, और आप भी ऐसे कुछ बना सकते हो। आपके हर जो भी डीमैट अकाउंट रहेगा ना, उसमें वॉच लिस्ट का एक ऑप्शन रहेगा कि यहाँ पे आप, अगर मुझे ऐड करना है, सपोज जियो फाइनेंस मुझे ऐड करना है, तो अब 2 ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे। मैंने कल आपको बताया था, बाजार में 2 दुकानें होती है, एक होती है एनएससी की दुकान, एक होती है बीएससी की दुकान। ये एक्सचेंजेस होते हैं, कहीं से भी आप खरीद सकते हैं जियो फाइनेंस को, कहीं से भी, एनएससी से भी खरीद सकते हो, बीएससी से भी खरीद सकते हो। थोड़ा भाव में फर्क रहता है, बट आप खरीद सकते हो। आज आपको समझ आएगा भाव में कैसा फर्क रहता है। जैसे जियो फाइनेंस बाय करूं मैं, अगर अभी का बता रहा हूं मैं, तो देखो 380.95 पैसे, 379 रुपीज, 380 रुपए का देखो थोड़ा भाव इसमें, और 380.15 रुपए का इसमें मिल रहा है। तो भाव थोड़ा सा फर्क आता है। देखो, 380.15 का बीएससी में मिल रहा है, और 380 रुपीज का, 379 रुपीज का, 380 रुपए का भी एनएससी में मिल रहा है। थोड़ा भाव में फर्क हो सकता है। तो वैसे अगर आप जियो फाइनेंस को देखें, डाले तो आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। वॉच लिस्ट में ऐड कैसे करेंगे भैया? कोई भी जो भी आपको लेना है उसको वॉच लिस्ट में कैसे ऐड करेंगे? सबसे पहले वॉच लिस्ट मतलब जिस पे आपकी नजर रहे, तो ये प्लस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्लस ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो 7 नंबर पे देखो जियो फाइनेंस का ये ऐड हो चुका। वैसे मैंने अपनी वॉच लिस्ट बना के रखी है। वॉच लिस्ट नंबर 1 में मेरे जो मैं ट्रेड करता हूँ वो होता है, और वॉच लिस्ट 2 में देखो ये जो है ना पूरे फार्मा सेक्टर की है, जैसे डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, लिंडे फार्मा, डीवी लैब, सिप्ला, ओरो लैब, ये पूरे फार्मा सेक्टर जो भी दवाइयाँ बनाती है ना, ये मेरी वॉच लिस्ट मैंने बना के
के रखी है। 3 नंबर की वॉचलिस्ट, यहाँ पे 12 के 12 बैंक्स दिख जाएंगे आपको जो बैंक निफ्टी में ट्रेड होती है। या मेरी वॉचलिस्ट है, आप अपनी बना सकते हो, कुछ मैं छोटी मोटी कंपनी से जो मैं भी अपना रिसर्च करता हूँ उसकी मैं वॉचलिस्ट बना के रखता हूँ, समझे। अब यहाँ पे अपन देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। ऊपर आपको बेसिक 2 दिख जाएंगे, चेंज कर सकते हो आप, निफ्टी बैंक निफ्टी भी कर सकते हो सेटिंग्स में से। मैंने निफ्टी और सेंसेक्स खोल के रखा है। यहाँ पे जो डिफॉल्ट जो इंडाइसेस होता है वो आप देख सकते हो, कोई स्टॉक भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप वो भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे निफ्टी है, यहाँ पे सेंसेक्स है, आपके हिसाब से जब आप खोलते हो तो आपकी मर्जी, आपको जो देखना है वो। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले अपन देखते हैं, ये डैशबोर्ड पे आते हैं अपन, डैशबोर्ड, फिर आते हैं ऑर्डर्स पे। ऑर्डर्स मतलब अपनी हिस्ट्री, जैसे पेमेंट में अपन फोन पे पेटीएम में देखते हैं ना किसको किसको कितना, छोटी गोल्ड का 12, अमेरिकन का 15 कितना पे किया, ठीक है। तो वो यहाँ पे दिखता है आपको ऑर्डर्स में कि कितने कितने ऑर्डर किए। होल्डिंग, आपकी होल्डिंग क्या, अभी आपने बाजार में कितने पैसे, आपने कितने स्टॉक्स लेके रखे, वो भी एग्जांपल के तौर पे मैंने कुछ स्टॉक्स लेके रखे हैं, क्योंकि मेरा ये मैं म्यूचुअल फंड में मेन इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरा कॉइन का अलग सेंटीमेंट है वहाँ पे। बाद में यहाँ पे पोजीशन में अलग सिचुएशन है। पोजीशन मतलब कितना ट्रेड आप दिन में, मतलब आज की पोजीशन क्या है, जो भी आज दिन में सौदा डालते हो काटते हो वो आपको पोजीशन में दिखेगा, और जो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो वो आपको होल्डिंग में दिखेगा। इतना आपको समझ आ गया। यहाँ पे होती है बीड्स, इतना कुछ समझने की बात नहीं है। बीड्स क्या होती है, जब अपन बीड्स पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे सब बीड्स दिख जाएगी कि आईपीओ कौन सा आने वाला है, ऑक्शन कौन सा आने वाला है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है, अभी फ्यूचर में कौन से आईपीओ आने वाले हैं, अमक्या प्रोडक्ट्स लिमिटेड, साई स्वामी मेटल्स आने वाला है, स्टोरेज टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन लिमिटेड, अप्लाई भी कर सकते हो इस पे, वो अपन बाद में समझेंगे। बस बीड्स में समझते आता है कि मार्केट में भी क्या क्या आने वाला है। और फंड्स में आपको दिखता है आपके फंड्स कितना है, अवेलेबल मार्जिन कितना है, आपके अकाउंट में अभी कितना पैसा है, 0 रुपीज़ है, यूज्ड मार्जिन कितना है, अवेलेबल कैश कितना है। बाद में कमोडिटी का भी दिखता है, इक्विटी का भी होता है। अब इक्विटी समझते हैं, इक्विटी मतलब स्टॉक्स, शेयर्स, और कमोडिटी मतलब ये भी आगे समझाएंगे। कमोडिटी मतलब क्रूड ऑयल वगैरह, नेचुरल गैस, ये बाद में समझेंगे अपन क्या होता है, ठीक है। कमोडिटी क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, पहले अपना ये मेन मुद्दा है कि अपन बस डीमैट अकाउंट का ओवरव्यू ले रहे हैं, कैसे क्या चीजें काम करती है। अब चलिए सीखते हैं कि किसी शेयर को कैसे बाय किया जाता है और बाय करने के समय कौन से ऑप्शंस आते हैं। ये ऑप्शंस आपके डीमैट अकाउंट में सेम रहने वाले, दिखने की प्लेसमेंट अलग हो सकती है, डैशबोर्ड अलग हो सकता है, दिखने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे अपन पबजी खेलते हैं या फ्री फायर खेलते हैं या कोई भी बैटल रॉयल, फोर्टनाइट खेलते हैं, पबजी पीसी खेलते हैं, बीजीएमआई खेलते हैं, तो है तो शूटिंग गेम ही ना। इंटरफेस सबकी अलग अलग है, मूवमेंट सबकी अलग अलग है, बट गन को गन ही बोलते हैं, बुलेट्स को बुलेट्स ही बोलते हैं, ग्रेनेड को ग्रेनेड ही बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट एक ही होता है, दिक्कत सिर्फ दिखने का तरीका अलग होता है। फ्री फायर अलग होता है, बीजीएमआई अलग होता है, वैलोरेंट अलग होता है, सीएसगो अलग होता है। तो डिपेंड करता है कि जैसे वैलोरेंट सीएसगो सेम गेम है, मतलब सेम गेम है, सेम उसका जो स्ट्रेपिंग वगैरह सेम है, बुलेट भी सेम जाती है। द थिंग इज कि कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े डिफरेंट है, ठीक है। वैसे सेम गोज विद डीमैट अकाउंट। आपका डीमैट अकाउंट दिखने में थोड़ा अलग हो सकता है, चीजें उसमें थोड़ी सी वर्ड का थोड़ा लेन देन अलग हो सकता है, बट जो कॉन्सेप्ट है ना पूरा वही होता है। देखिए आप समझते हैं, अपन सपोज कोई स्टॉक्स बाय करने वाले, तो अपन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सपोज बाय करते हैं, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसको अपन वॉच लिस्ट में डाल देते हैं सबसे पहले। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वॉच लिस्ट में डाल दी। यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिखते हैं। सबसे पहले एक सेकंड, सबसे पहले आपको दिख रहा है बाय का ऑप्शन, जहां से आप बाय कर सकते हो। फिर दिखता है आपको सेल का ऑप्शन, ये देखिए सेल का ऑप्शन, जहां से आप सेल कर सकते हो। फिर दिखता है आपको ऑर्डर हिस्ट्री, जो ऑर्डर अभी जो मार्केट में सौदे पड़े हैं ना, जैसे एक सौदा पड़ा है 827.35 रुपए का, फिर 2 सौदे। तो देखो शेयर बाजार में हमेशा एक चीज याद, कोई बेचता है तो कोई खरीदता है, कोई खरीदता है तो कोई बेचता है। कोई बेचेगा, अगर आप कोई चीज बेच रहे हो तो कोई खरीदने वाला है। स्टॉक्स कोई एक्स्ट्रा आते नहीं है, ठीक है, वो ऊपर से आते नहीं, लिमिटेड स्टॉक्स होते हैं, लोगों के बीच में लेन देन उसका होते रहता है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, अगर कोई बेच रहा है तो ही आप खरीद रहे हो, ठीक है। अगर कोई आपको अगर कल जाके साइकिल लेने जाना है या बाइक लेने जाना है, कोई बेचेगा तो खरीदोगे ना। नहीं ले सकते हो आप, जब वो आईपीओ होता है, मतलब नहीं डालना होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इतना डीप में नहीं समझेंगे, बट शेयर बाजार का एक नियम याद रख लो कि कोई बेचता है तभी कोई खरीदता है। मार्केट में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज आती नहीं है, ठीक है, एक से दूसरे हाथ में, दूसरे से तीसरे हाथ में जाती है। तो कोई बेचेगा तो कोई खरीदेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर दिख रहा है आपको, जो नीला कलर का दिख रहा है, मतलब कोई तो भी खरीदने वाला है, और ये ऑर्डर है, ये सेल करने वाला है। देखो यहाँ पे 827.20 में 4 ऑर्डर है, 827.45 में 1 ऑर्डर है। तो कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है। यहाँ पे फिर इसकी इन्फॉर्मेशन देखती है, आज ओपन कितने में हुआ था SBI ओपन, ये क्या होता है, ओपन, लो, वॉल्यूम, लिक्विडिटी क्या होती है, अपर सर्किट क्या होता है, लोअर सर्किट क्या होता है, LTT लास्ट ट्रेड प्राइस क्या होता है, LTP लास्ट ट्रेड प्राइस क्या होता है, एवरेज प्राइस क्या होता है, प्रीवियस क्लोज क्या होता है, हाई क्या होता है। ये सभी चीजें थोड़ा फ्यूचर के वीडियोस में सीखेंगे। आज का मेन अपना ओवरव्यू है कि डीमैट अकाउंट के ओवरऑल जान ले, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्डर आता है, GTT आता है, बास्केट ऑर्डर आता है, SIP आता है, अलर्ट्स आता है। ये छोड़ देंगे, क्या होता है अपन समझने वाले। GTT, यहाँ पे GTT का भी एक ऑप्शन आता है, GTT मतलब गुड टिल ट्रिगर, ये समझते हैं क्या होता है। यहाँ पे आता है चार्ट, अगर इसका भी हमें चार्ट
चार्ट देखना है तो आप इससे भी चार्ट दे सकते हो। देखो चार्ट का फिर एक अलग कॉन्सेप्ट आता है, चार्ट का भी एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है जीरो टू एडवांस सीरीज में, तो इसे मेक श्योर टू सब्सक्राइब, आप सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों को भी साथ भी कि हाँ फ्री में भी सीखा जाता है कोई चीजें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे चार्ट दिखता है, यहाँ पे डिलीट कर सकते हो, ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा इससे। और यहाँ पे पिन आता है क्रिएट जीटीटी, क्रिएट अलर्ट। जीटीटी मतलब गुड टिल ट्रिगर, हाँ गुड टिल ट्रिगर ऑर्डर भी आता है। तो ये थोड़ा डीपली कॉन्सेप्ट है। फिर इसके फंडामेंटल, टेक्निकल और ऑप्शन चेन भी अपन देख सकते हैं। ये ऑप्शन चेन वगैरह थोड़ा फंडामेंटल्स वगैरह ये फ्यूचर में समझेंगे धीरे धीरे क्या होता है। अब बेसिकली अगर आपको बाय करना है, चलो एसबीआई को मुझे बाय करना है, एसबीआई को मैं बाय करने वाला हूं यहाँ पे, तो मैं बाय बी पे क्लिक करूंगा, सेल मतलब बेचूंगा तो सेल पे क्लिक करूंगा। तो मुझे एसबीआई को बाय करना है, बाय पे क्लिक कर दिया भैया। अब जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही आप बाय पे क्लिक करते हो आपके सामने दो दुकानें आती है, एक आती है भैया बीएससी की दुकान, एक आती है भैया एनएससी की दुकान। बीएससी की दुकान पे भी आप बाय कर सकते हो, एनएससी की दुकान पे भी बाय कर सकते हो, आपका मर्जी, आप किस पे। अब दिल आया गधी पे तो परी क्या करें, तो आपका दिल किस पे आया वो देखिए। वैसे सभी लोग एनएससी से बाय करते हैं, उसमें वॉल्यूम भी ज्यादा होता है, लिक्विडिटी भी ज्यादा होती है, तो एनएससी बाय करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा फर्क है, 826.60 रुपए का, 826.60 रुपीज का बीएससी में, और एनएससी में 826.2535 रुपीज का एनएससी में। तो देखो बीएससी का प्राइस ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है क्योंकि वॉल्यूम काफी कम होता है, एनएससी में काफी ज्यादा वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब किराना दुकान में तो कोई भी किराना लेने जाओ आप मिलेगा तो वही। ठीक है, अब सपोज एनएससी में बाय करना है, यहाँ पे क्विक ऑर्डर, क्विक मतलब भैया मुझे तुरंत लेना है, मुझे तुरंत लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत लेना है भैया, मुझे एक स्टॉक तुरंत लेना है। एक पे क्लिक करूंगा, बाय पे क्लिक करूंगा, 826 रुपए का लग रहा है, 826 पॉइंट जो भी प्राइस चल रहा है उस प्राइस का लग रहा है, इसके चार्जेस लग रहे हैं ये। अब ये वाला हो गया लॉन्ग टर्म के लिए, क्विक तुरंत, कोई टेंशन नहीं चाहिए, मुझे बाय करके भैया 10 साल तक अपने पोर्टफोलियो में, मतलब अपने डीमैट अकाउंट में ये स्टॉक रखने का है, पोर्टफोलियो में रखने का है, दैट्स इट। बट इंट्राडे सिर्फ भैया ना आज के दिन ही रखना है, सिर्फ आज के दिन ही रखना है, बस आज के दिन शाम तक, जैसे दोपहर तक मार्केट 3:30 बजे क्लोज हो जाएगा, बंद। कोई इसमें ये डायरेक्ट तुरंत ऑर्डर है। बट हाँ, जब आप इंट्राडे में लेते हो तो अगर आपने बाय किया तो अपने आप आपका सौदा कट जाता है, आपका ऑर्डर कट जाता है, मतलब अपने आप वो बेच जाएगा। आपने 100 रुपीज का कोई स्टॉक लिया है और आपने इंट्राडे में लिया है, तो इंट्राडे में आपको सिर्फ और सिर्फ शाम को 3:30 बजे तक ही आपका ये रहेगा, ये कट हो जाएगा, सौदा कट हो जाएगा, इंट्राडे में अपने आप हो जाएगा। अगर आप नहीं कट करते हो तो अपने आप आपका प्रॉफिट हो लॉस हो वो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हो तो आपको खुद से बेचना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पे ना, अब यहाँ पे बोलते हो भैया ये तो साला आपने बहुत ही एक बेहतरीन बात बोली है साला, अगर मैं इंट्राडे मतलब लॉन्ग टर्म के लिए लेता हूँ तो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक स्टॉक पड़ता है 826 रुपए का है, और अगर मैं इंट्राडे पे क्लिक करता हूं तो एक स्टॉक पड़ता है 165 रुपीज का है। तो अगर मैं देखूं तो इसमें कितना फर्क आ रहा है, कितना है, कैलकुलेटर में ओपन किया है पहले। अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए लूं, इंट्राडे को मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे, अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए लूं तो कितने का पड़ रहा है, 826 रुपए का। और अगर मैं शॉर्ट टर्म के लिए लूं, मतलब सिर्फ इंट्राडे के लिए, आज के दिन के लिए लूं, आज के दिन ही मुझे ट्रेड करना है, तो इसको डिवाइडेड बाय 165 इक्वल टू 5, इधर देखो इसका टोटल आ रहा है 5.000, मतलब आपको 5x मार्जिन मिल रहा है। अब मार्जिन क्या होता है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मार्जिन क्या होता है, सस्ते में मिल रहा है। मार्जिन क्या है, कैसे, उसके पीछे का लॉजिक क्या रहता, टेंशन फालतू। देखो ना कि अभी तक आप स्कूल में पढ़ते आए, आपके जीवन में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कहाँ काम में आ रहा जी, बताओ। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव काम में आ रहा, छोटा सा पाइथन, अच्छा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इट इंटरसेक्ट अदर साइड टू डिस्टिंक्ट पॉइंट एंड अदर साइड डिवाइडेड इन सेम रेशियो, कहां पे काम में आ रहा कहीं पाइथागोरस थ्योरम कहां पे काम में आ रहा। हाँ, जब आप इंजीनियरिंग में जाते हैं, भविष्य की बात अगर देखा जाए तो आता होगा कहीं काम में, फिलहाल मेरे जीवन में तो कहीं काम में नहीं आ रहा भैया। सीए के कुछ कॉन्सेप्ट्स है, डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल इनकम एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड गेन, कभी-कभी काम में आता है, कभी-कभी नहीं आता है। अब पीरियोडिक टेबल जो है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, थोड़ा काम में आ रहा है। कहाँ गैलियम, जर्मेनियम, आर्से, उसके आगे बहुत है, कहाँ काम में आ रहा, नहीं आ रहा। वैसे ही ना, अब ये छोड़ दो, मार्जिन क्या होता है, ऐसा समझो इंट्राडे के लिए 5x सस्ता मिलता है। असल प्राइस इसकी अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूं, मुझे अगले 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए होल्ड करना है तो 826 रुपए का मिलेगा। आज मुझे सौदा डाल के शाम तक काट लेना है, 3:30 बजे तक काट लेना है, तो 5 गुना कम प्राइस में मिलेगा, 165 रुपए में मिलेगा। समझ गया, ये क्विक ऑर्डर हो गया, तुरंत बाय सेल, कोई स्टॉप लॉस वॉप लॉस नहीं, तुरंत। अब आते हैं अपन रेगुलर ऑर्डर पे। अब आपके सामने खुल जाते हैं बहुत सारे ऑप्शन। देखिए आपके डीमैट में भी, डीमैट अकाउंट में भी ऐसे रहेगा, अब स्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, किसी में भी आप खोल लो, कोटक नहीं, ऐसे रहेगा। थोड़ा सा डैशबोर्ड जो देखने का तरीका है ना, मैं क्या बोला, गेम एक ही होता है। फ्री फायर में भी आप मारते हो, पबजी में भी मारते हो, वैलोरेंट में भी मारते हो, सीएसगो में मारते हो, खेलने का तरीका थोड़ा अलग होता है, दिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। कॉन्सेप्ट एक ही है, बंदे को ही मारना है, अपने को बाय सेल स्टॉप लॉस ही लगाने हैं, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर पे जो भी लगाओ, आफ्टर मार्केट ऑर्डर पे लगाओ, आइसबर्ग ऑर्डर पे लगाओ, कवर ऑर्डर पे लगाओ,
ऑर्डर लगाने से मतलब है, ठीक है। अब समझते हैं रेगुलर ऑर्डर क्या होता है, सभी लोग यही यूज करेंगे। अब यहाँ पे रेगुलर ऑर्डर समझते हैं क्या यूज करना है। बीएससी एनएससी किस में बाय करना है, 2 किराना दुकान है एनएससी में बाय करेंगे। जी भैया क्विक ऑर्डर मैंने समझा, क्विक बाय सेल कोई टेंशन नहीं, बाय सेल इंट्राडे में लेंगे 5% सस्ता, 5x सस्ता मिलेगा, 826 रुपए का 165 रुपए का मिलेगा, 5% सस्ता मिलेगा, 5 गुना सस्ता मिलेगा। अब बात कर रहे हैं अपन रेगुलर ऑर्डर की। रेगुलर में 2 ऑप्शन आते हैं, इंट्राडे। इंट्राडे मतलब क्या है, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, MIS का लॉन्ग फॉर्म होता है। लॉन्ग फॉर्म मैं क्या बोला, थ्योरी काम, पाइथागोरस थ्योरम काम में आ रहा, थ्योरी काम करने का जरूरत नहीं है इन्हें बैंगन की बात कर रहे, सिरा नीरा बैंगन की बात कर रहे, थ्योरी बता के MIS होता है, CNC होता है, समझो। इंट्राडे मतलब 9 बजे 9:30 बजे मार्केट ओपन होता है, 9:15 को होता है एक्चुअली मार्केट ओपन, प्री मार्केट 9 बजे से चालू होता है, 9:15 को मार्केट ओपन होता है, 3:15 को मार्केट क्लोज होता है। जो इसके बीच में जो सौदा लिया जाता है एक दिन में, उसे हम इंट्राडे कहते हैं। इंट्राडे मतलब इंट्राडे, इंट्रा मतलब अंदर, डे मतलब दिन, एक दिन के अंदर जो सौदे का लेन देन होता है, सौदा बाय किया, सौदा डाला, सौदा काटा, उसे हम इंट्राडे कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंट्राडे ऑर्डर का। इंट्राडे ऑर्डर अब हो गया इंट्राडे। मैं क्या बोला तुमको, इंट्राडे में 5x मार्जिन मिल रहा है 0 दाम में, आपके डीमैट अकाउंट में भी आप हो सकता है कम ज्यादा हो सकता है, उसका टेंशन नहीं, मार्जिन फर्क पड़ रहा है, इंट्राडे में सस्ता मिल रहा है, 165 रुपए का मिल रहा है, क्योंकि इंट्राडे है भैया। इसमें इंट्राडे में तुमको घाटा खाना है, अगर तुम्हारा एनालिसिस सही नहीं रहा तो घाटा खाना चाहिए। लॉन्ग टर्म कैश एंड कैरी उतने का ही मिलेगा, 3-4 दिन बाद बेचो, 3-4 महीने बाद बेचो, 3-4 साल बाद बेचो, 826 रुपए का उतने का लेना पड़ेगा। इंट्राडे में 5 गुना सस्ता मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वांटिटी कितने लेना है भैया, यहाँ पे क्वांटिटी लिख के आ रही, क्वांटिटी कितनी लेनी है आपको, कितनी क्वांटिटी लेनी है आपको। इंट्राडे में भी क्वांटिटी का ऑप्शन आता है, सब में आएगा। अपन रेगुलर पे जा रहे हैं, अपन ऐसे समझो एक स्टॉक को अपन ले रहे हैं, अपन फ्यूचर एंड ऑप्शन जब करेंगे ना, जब फ्यूचर एंड ऑप्शन का सीरीज मतलब इसी सीरीज में आएगा, 0 to एडवांस में सब कुछ आ जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। मेक श्योर टू सब्सक्राइब है, सिल्वर बटन चिपकाने के पीछे। खैर कितना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पूरा मैनिफेस्ट कर रहा हूं भाई सिल्वर प्ले बटन को, अब राम जाने भगवान जाने कब आएगा। पर देखो अभी आपने इंट्राडे में भी क्वांटिटी डालना पड़ेगा लॉन्ग टर्म। क्वांटिटी मतलब कितना बाय करना है, कितना किलो शक्कर आपको लेना है। भैया मुझे 1 किलो SBI चाहिए, एक स्टॉक चाहिए मुझे SBI का, ठीक है। अब एक स्टॉक SBI का चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ पे एक क्वांटिटी डालूंगा। मैंने एक क्वांटिटी डाल दी भैया, डाल दी मैंने एक क्वांटिटी। या फिर प्राइस डाल सकते हो आप, प्राइस के हिसाब से अगर एक क्वांटिटी डाल रहे हो तो यहाँ पे प्राइस भी चेंज कर सकते हो। छोटा ऑप्शन जो होता है ना, अगर 827 का दो गुना कितना होता है, 827 का 2 गुना, वहां पे डाला तो क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। या फिर यहाँ पे 900 डालोगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि क्वांटिटी तो एक ही आ रहा है, ठीक है। एक क्वांटिटी 827 रुपए की पड़ रही है, ठीक है। अब एक क्वांटिटी अपन ने बाय करनी है, ठीक है। लॉन्ग टर्म बाय करनी है भैया, मार्केट प्राइस पे बाय करनी है। मार्केट प्राइस पे मतलब जो भी प्राइस चल रहा है ना 826.30 रुपए, मतलब मार्केट प्राइस। तुरंत मार्केट में क्या भाव चल रहा है वही भाव में मेरे को खरीदने का है। जो मार्केट में अभी भाव चल रहा है, सोयाबीन 400 रुपए क्विंटल है, कापूस कॉटन अगर 7,000 8,000 रुपीज क्विंटल है, जो भाव में चल रहा है वही भाव में बेचने का है, जो भाव में चल रहा है वही भाव में खरीदने का है, मतलब मार्केट प्राइस। यह हमेशा याद रख लो। आपको जब पूछा भैया मेरे पास ना HDFC का स्टॉक है तो कितने में बाय किया था, भैया आज का मार्केट प्राइस में बाय किया, मतलब आज की मार्केट प्राइस जो थी, आज के बाजार का जो भाव था, अभी जो भाव चल रहा है वही भाव पे मैंने खरीदा है, उसे हम कहते हैं मार्केट प्राइस। फिर बात करते हैं लिमिट प्राइस। लिमिट मतलब देखो अब ये कॉन्सेप्ट समझना है, अब तुम्हारे फायदे की बात हो रही है। यहाँ पे अपन कुछ चेंज नहीं कर सकते, मार्केट प्राइस पे क्लिक नहीं कर सकता, ट्रिगर प्राइस पे क्लिक नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे मैं लिमिट पे क्लिक करूँ, लिमिट मतलब मेरी मर्जी, जब मेरे को बाय करना है तब मैं करूंगा। मुझे लग रहा है 826 रुपए का, 826 रुपीज का अगर SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चल रहा है, मुझे क्या लगता है ना भैया, जब तक ये 800 रुपए का नहीं आता है ना, मैं बाय नहीं करने वाला। 26 रुपए जब तक मार्केट नीचे नहीं आता है, मैं इसको नहीं खरीदने वाला, बिल्कुल नहीं खरीदने वाला। मतलब मार्केट प्राइस। ट्रिगर प्राइस क्या है वो बाद में देखेंगे, ये कैसे ओपन होगा वो भी बाद में देखेंगे। अगर मैं एडवांस का ऑप्शन क्लिक ना करूँ ना तो कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन मैं बंद कर दूं तो एडवांस में जाने की जरूरत नहीं। क्या बोला, थ्योरी कहीं काम में नहीं आती, प्रैक्टिकल काम में आता है, ठीक है। और अपन ऐसे थे स्कूल में, ना थ्योरी की है ना प्रैक्टिकल की है। अब मेरे जैसे कि आप शेयर बाजार की वीडियो देख रहे, मैं तो इतना बड़ा चोमू, अब क्या ही बताऊं आप। खैर मैं खुद का भी रोस्ट कर रहा हूं, कितना बड़ा हरामी इंसान हूं मैं, इसी बात पे लाइक जरूर करना। देखो अब मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म के लिए, अब मुझे लग रहा है ना 826 का अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है भैया, मैं ना इसको 800 रुपए पे ही बाय करूंगा। अगर मैं मार्केट पे करूं तो वही आएगा प्राइस, जो मार्केट प्राइस चल रहा है। क्या चल रहा है, 825.45, 826 था 825.55, जो मार्केट प्राइस पे है वही मार्केट प्राइस पे बाय होगा। हाँ बट अगर मैं यहाँ पे लिमिट प्राइस पे करूँ तो भैया मुझे लग रहा है ना 25, जब 25 रुपए नीचे आएगा ना मार्केट, 800 रुपए तक आएगा, तब मैं खरीदूंगा। तब ये ऑर्डर, अगर जब आप बाय पे क्लिक करते हो आपका ऑर्डर यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। ऑर्डर रिजेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि इनसफिशिएंट फंड नहीं है अपने पास, वो अलग बात है अकाउंट में, पर ऑर्डर वैसे ही प्लेस होता है, ठीक है। अब फिर से अपन जाते हैं इस पे, बाय पे क्लिक करेंगे। हाँ अपन यहाँ पे आ गए लॉन्ग टर्म में ऑर्डर प्राइस जो है, नहीं भैया हमको ना 800 रुपए पे खरीदना है। अब बात करते हैं एसएल मतलब स्टॉप लॉस। भैया
स्टॉप लॉस मतलब देखो, जीवन में अगर आपको सफल बनना है, ट्रेडिंग की दुनिया में, शेयर बाजार की दुनिया में, दोस्ती दुनियादारी छोड़ो, स्टॉप लॉस को अपना दोस्त बनाओ। स्टॉप लॉस, स्टॉप माने रुकना, लॉस माने घाटा, जो घाटे को रोकता है उसे अपन स्टॉप लॉस कहते हैं। स्टॉप लॉस अब आपको समझ आएगा क्या होता है। लॉन्ग टर्म पे भैया जैसे मार्केट प्राइस पे बाय किया अपन ने, सपोज अभी बाय चल रहा है अपने का, अपना बाय चल रहा है 826 रुपए, 826 रुपए बाय चल रहा है। यहाँ पे अपन ने एसएल पे क्लिक किया, अब डाल रहे हैं अपन मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस पे आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे आप एसएल पे क्लिक करोगे, एसएल मार्केट पे क्लिक करोगे, एसएल पे जब आप क्लिक करते हो ना, देखो अब थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, समझो, फोकस करो। एसएल पे जब आप क्लिक करते हो, एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस, STOP, स्टॉप, LOSS। स्टॉप लॉस माने जो लॉसेस को स्टॉप करे, आपके घाटा होने से रोके। देखो स्टॉप लॉस गलत चीज नहीं है। स्टॉप लॉस अगर आप 100 रुपए का कुछ खरीद रहे हो और आपका घाटा नहीं होना चाहिए, आपने 95 रुपीज, 95 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाया, तो आपका शेयर 95 रुपए पे बिक जाएगा, अपने आप बिक जाएगा। ठीक है, अब जब अपन जब डीप ट्रेडिंग में जाएंगे तो दो टाइप के स्टॉप लॉस होते हैं, एक दिमाग में लगता है स्टॉप लॉस, एक सिस्टम में लगता है स्टॉप लॉस। अब वो थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, उसको धीरे धीरे समझेंगे। पहले अपन क्या बोले, आज अपने को यही सीखने का है। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखो स्टॉप लॉस पे जब आप क्लिक करते हो ना, तो स्टॉप लॉस पे आप लिमिट के साथ, मतलब अगर मुझे खरीदना है 800 पे, हाँ भैया 800 पे आपको खरीदना है अब, और मुझे इसको बेचना है, अगर ये ना 790 पे आ गया, 10 रुपए का घाटा खा सकता मैं, 800 रुपए का अपन खरीदेंगे। 800 से मार्केट ऊपर जाएगा 820, 830, 840, ये अपनी स्ट्रेटजी आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे को बेचना ही इसको ट्रिगर प्राइस पे, स्टॉप लॉस पे बेचना है, मतलब 790 का आ गया ना, बिक जाना चाहिए। 10 रुपए का घाटा मैं खाने को तैयार हूँ, 10 रुपए में सौदे में मेरा 10 रुपए का घाटा हुआ तो मैं लॉस हुआ तो मेरे को चलेगा। तो यहाँ पे अपन ट्रिगर प्राइस डाल देते। ट्रिगर प्राइस मतलब, ट्रिगर पता है आपको, बंदूक का ट्रिगर, तो वो ट्रिगर जब दबता है ना, मतलब तब वो ट्रिगर होगा और 790 पे 790 रुपीज पे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिक जाएगा, अपने आप बिक जाएगा, सिस्टम में डाल के रखा आपने। स्टॉप लॉस मार्केट मतलब, अब यहाँ पे ना मार्केट प्राइस अपन चेंज नहीं कर सकते। जो 825.45 825.35 रुपीज का जो बिक रहा है ना, 825.50 का जो बिक रहा है अभी मार्केट प्राइस इसका, वो मार्केट में अपन खरीदेंगे। और मुझे लग रहा है ना 825 है ना, मुझे लग रहा है 820 रुपए ना मेरा सौदा कट जाना चाहिए। 5 रुपए में घाटा इस पे सहन कर सकता भैया, तो 5 रुपए अगर मैं घाटा सहन करूँ इसका तो चलेगा। तो 820 रुपए में स्टॉप लॉस मेरा चले जाएगा, कब, मार्केट प्राइस पे। क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन है, स्टॉप लॉस मतलब अपने हिसाब से अपन 800 रुपीज अपन ने प्राइस रखी, और अगर मुझे लगता है मैं 10 रुपए का घाटा झेल सकता है तो 790 रुपए मैंने स्टॉप लॉस लगाया। प्राइस भी खुद के हिसाब से ली और स्टॉप लॉस भी खुद से हिसाब ले लिया। स्टॉप लॉस मार्केट में, SLM में, स्टॉप लॉस मार्केट में अपन ने प्राइस, जो मार्केट प्राइस चल रही दिख रहा है, स्टॉप लॉस मार्केट की जो प्राइस चल रही है, वो मार्केट प्राइस पे अपन ने कितने का, 825 रुपए, 825 रुपीज, 825 रुपीज पे अगर अपन ने उसको अभी मार्केट प्राइस चल रहा है उसका, वही प्राइस पे खरीदा, लेकिन अपन ने बेचना अपने हाथों में कब बेचना है ना, तो 820 रुपीज पे भैया बेच देना, स्टॉप लॉस मार्केट। ठीक है, इतना आपको समझ गया अभी। अब देखो स्टॉप लॉस मार्केट में आप मार्केट और ये लिमिट प्राइस है, ये स्टॉप लॉस इधर वाले से भी आप कर सकते हो, इधर वाले से भी कर सकते हो, पर स्टॉप लॉस को अपना दोस्त बनाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट, अभी एडवांस क्या होता है, अगर मैं स्टॉप लॉस मार्केट पे जाऊँ, एडवांस पे जाऊँ, नहीं सोचना है इंटरमीडिएट वैलिडिटी क्या होती है, जिसकी वैलिडिटी अगर आप कोई सौदा डाल रहे हो, मार्केट ऑर्डर अगर आप डाल रहे हो या लिमिट ऑर्डर डाल रहे हो, तो मार्केट लिमिट ऑर्डर में अगर मुझे लगता है, अभी ये थोड़ा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। डिस्क्लोज क्वांटिटीज को चेंज 0 भी किया। डिस्क्लोज क्वांटिटी मतलब कितनी क्वांटिटी आपको डिस्क्लोज करनी है। डिस्क्लोज क्या में, जो ये ऑर्डर आ रही है ना, ये ऑर्डर बुक आ रही है, इसमें आपका ऑर्डर आपके नाम से नहीं दिखा कि XYZ, आपका अब्दुल रहमान, राम, जो भी आपका नाम है, राकेश, वो आपके ऑर्डर पे नहीं दिखेगा, आपके ऑर्डर बुक में नहीं दिखेगा, लेकिन आपके यहाँ पे सौदे नहीं दिखेंगे। नाम तो दिखेगा, नाम किसका नहीं दिखता, सौदे नहीं दिखेंगे। तो आप डिस्क्लोज क्वांटिटी, डिस्क्लोज मतलब आप छुपा के ऑर्डर करना चाहते हो। देखो जो बड़े लोग रहते हैं ना, जो एकदम करोड़ों में ऑर्डर डालते, वो डिस्क्लोज क्वांटिटी करते ही नहीं, डिस्क्लोज क्वांटिटी दिखाते ही नहीं भैया, दिखाते नहीं हो, एकदम गुपचुप काम होता है। ठीक है, चलो अपन बाद में समझेंगे। ये टारगेट क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, ये थोड़ा डीप और ये घंटा काम में नहीं आता। GTT होता मतलब गुड टिल ट्रिगर। गुड टिल ट्रिगर आपको मतलब आपको स्टॉप लॉस कितना रखना है भैया, 10%, 5% का मार्केट नीचे आ गया ना, चलो पहले मैं आपको वैलिडिटी बता देता हूँ। वैलिडिटी मतलब देखो भैया, आपने मार्केट ऑर्डर डाला, आप एडवांस पे क्लिक करते हो। ठीक है, आपने मार्केट ऑर्डर डाला, भैया मेरे को 800 का खरीदना है, अभी प्राइस चल रही है उसकी 825 रुपए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब आपने एडवांस पे क्लिक किया, आप बोलते भैया ना ये 800 रुपए तक आज के दिन में अगर आ गया ना भैया, तो ठीक रहेगा। यहाँ पे आप डे का करते हो, वैलिडिटी डे का। अगर ये 800 रुपए आज के दिन में आता है तो आपका ऑर्डर प्लेस होगा। अगर ये दिन में नहीं आता, आपका ऑर्डर ही कैंसिल हो जाएगा। जीरो था बोलेगा भैया आप तेरा डे वाला तूने डाला था वैलिडिटी, इसकी वैलिडिटी कब तक है, वैलिडिटी मतलब इसकी जो जीवंत रहने की क्षमता है अपने ऑर्डर की, कि हाँ आज अगर दिन में 800 रुपए आया, यार अभी कितना चल रहा है, 825 रुपए, 824 हो गया। देखो अगर 800 रुपए अभी इतने देर में 2 रुपए कम हो गया, 826 का था, तो आपको लगता है शाम तक ये 25 रुपए तो कम आ जाएगा। खैर आता नहीं है इतना, बट आ जाएगा। तो 800 रुपए में दिन भर में ऑर्डर आता है
है तो डे पे रखना है। इमीडिएट मतलब देखो मुझे क्या लग रहा है ना, थोड़ा देखो ये जो स्कैल्पर्स लोग रहते हैं ना, अब स्कैल्पिंग क्या होता है, जो स्कैल्पिंग मतलब फास्ट बाय सेल करना, फास्ट सौदे डालो सौदे डालो सौदे काटो सौदे डालो सौदे काटो। अभी देखो जो फास्ट ट्रेड करते हैं ना वो क्या करते हैं, जैसे 824 चल रहा है ना, लोग 823 डालते हैं और इमीडिएट अगर तुरंत में ऑर्डर मिलता है ना मेरे को, तुरंत में इमीडिएट में तुरंत में अगर मेरे को मिलता है ना, तो भैया मैं इसको देखो कैंसिल इफ नॉट एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली, तुरंत नहीं हुआ ना ऑर्डर ही कैंसिल हो जाएगा मेरा। और मिनट 1 मिनट तक का मैं वेट करूंगा भैया, 1 मिनट में आप मिनट भी सेट कर सकते हो भैया, मैं ना 10 मिनट का वेट करूंगा, 10 मिनट में अगर इसका प्राइस 800 नहीं है मेरा ऑर्डर कैंसिल कर देना, नहीं तो 10 मिनट तक अपना ऑर्डर लागू है। तो टाइम रहता है कि कितना देर आपको, आप अब जिंदगी भर थोड़ी, अगर आपने रेगुलर ऑर्डर डाला, लिमिट ऑर्डर डाला, एडवांस को बंद किया और मुझे लग रहा है 800 रुपए तक मार्केट का बाजार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर आना चाहिए, आप क्या 800 रुपए तक आप क्या बैठे रहोगे क्या? नहीं, आप कुछ दूसरा काम भी करोगे तब तक आप ऑर्डर में ये एडवांस में डाल दोगे कि भैया डेली तक मेरा ऑर्डर ओपन रखना, नहीं तो फिर छोड़ देना सौदा। मतलब वो होता है ना, आप किसी दुकान में जाते हो, सपोज आप एक दुकान में जाते हो और बोलते हो ये चीज़ कितने की, 100 रुपये की, भैया आप ना शाम तक आ जाना, भाव थोड़े कम हो जाएंगे। तो डेली में आप शाम तक जब जाते हो, सब होने के बाद तो मार्केट का भाव थोड़ा कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, जो भी होता है उसको डेली करते हैं। इमीडिएट मतलब तुरंत में चाहिए भैया, कम हो रहा है भाव तेरा, हो रहा होगा तो दे, नहीं तो ऑर्डर कैंसिल कर दे। और फिर आता मिनट में, देख भैया मैं 10 मिनट तक रुक रहा, तेरे को ये सौदा डालने को होगा 800 रुपये में डाल, नहीं तो मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दे। ठीक है, अब यहाँ पे अपन जाते हैं एडवांस में, यहाँ पे जाते हैं अपन मार्केट ऑर्डर पे एडवांस में। अब यहाँ पे अपन सपोज लिमिट ऑर्डर पे जाते हैं या एसएल मार्केट में जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, सब मैंने आपको बता दिया। क्विक इतना हो गया, अभी इतना समझ गया आप लॉन्ग टर्म के लिए कैश एंड कैरी। अब इंट्राडे में, जो इंट्राडे में होता है वही लॉन्ग टर्म में होता है, ये चीजें सेम ही रहती है। अब इंट्राडे में आप दिन में कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में आप लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए कर रहे हैं। एमआईएस का मैंने बोला था मार्जिन इंटरडे स्क्वायर ऑफ, वो थ्योरी का काम है। सीएनसी मतलब कैश एंड कैरी कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये छोड़ दो, नीचे जब आप इंट्राडे में तो वो चीज नहीं होती, बट लॉन्ग टर्म में क्या होता है, मैं क्या बोल रहा भैया, अब जो परसेंटेज के हिसाब से खेलते हैं ना, जो परसेंट के हिसाब से खेलते कि भाई अपने को 10% इस पे सौदा है, 10% अपने को इस पे प्रॉफिट होना, 10% इस पे लॉस होना। सपोज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 1 लाख का 10% कितना हो रहा है, 10,000 रुपए। मैं सोच रहा हूँ भाई 10% अपने को प्रॉफिट चाहिए इस पे, 10% इस पे को घाटा चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, 10% घाटा खाएंगे, नहीं तो 10% प्रॉफिट लेंगे। अब यहाँ पे आप चीज को समझो कि देखो 10% लॉन्ग टर्म पे जाते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस आप डाल सकते हैं 10 -10 कि मेरा 10% अगर एसबीआई नीचे आता है तो मेरा सौदा काट देना भैया, और अगर मुझे लगता है 10% मार्केट ऊपर जाता है तो मेरा प्रॉफिट ले लेना भैया। ये जीटीटी गुड टिल ट्रिगर समझना है आपको। ये जीटीटी ऑर्डर आपके डीमैट अकाउंट में आता है, उसका नाम अलग रह सकता है बट जीरो दाम में जीजीटी बोलते हैं। फिर से समझेंगे, 825 रुपए भाव चल रहा, तो अपने को क्या लगता है, देखो अगर 10% मार्केट नीचे आया ना तो मेरा सौदा काट देना भैया तुरंत में। मार्केट प्राइस पे होता है, लिमिट प्राइस पे भी होता है, मार्केट प्राइस पे भी होता है, पर लिमिट प्राइस में जब बाय होगा तब। बट जीटीटी का अर्थ समझिए, अगर 10% मार्केट नीचे आ रहा तो भैया स्टॉप लॉस हिट कर जाना, 10% टारगेट मार्केट ऊपर जा रहा तो मार्केट। ये इन्वेस्टमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मैं छोटी छोटी चीजें बोल रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं काम में आती है, हर चीज यहाँ की काम में होती है। ये $multi-billion की, अपने देश में बिलियनरों में आते हैं निखिल कामत जिनका ये ब्रोकर है। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, मेरे को कोई पैसे नहीं मिलते जीरोधा के प्रमोट करने के, बिल्कुल 1 रुपया नहीं मिलता। गजानन महाराज की सौगंध, बजरंगबली महाराज की सौगंध, 1 रुपया नहीं मिलता मेरे को। मैं क्यों बता रहा, क्योंकि मैं उनसे इंस्पिरेशन लेता हूँ कि भाई निखिल कामत जैसा बनना है भाई, कामत ब्रदर जैसा बनना है भाई। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऐप में हर एक चीज काम की, नोट डाउन करके रखिए। ठीक है, कितना ऑर्डर अपने को 10% घाटा हुआ तो स्टॉप लॉस आएगा, अपना स्टॉप लॉस मतलब अपना सौदा कट जाएगा और 10% प्रॉफिट पे अपन बेचवा लेंगे, 10% प्रॉफिट अपने को मिल जाएगा। ये हो गया रेगुलर ऑर्डर। अब आते हैं कवर ऑर्डर में भैया। कवर ऑर्डर भी वैसा ही होता है, लेकिन इंट्राडे में होता है कवर ऑर्डर, इधर मार्केट ऑर्डर नहीं आता, इधर मार्केट में नहीं होता। इंट्राडे में कवर ऑर्डर मार्केट क्या रखनी है, मार्केट प्राइस पे बाय रखना है, लिमिट प्राइस पे बाय रखना है, सेम। स्टॉप लॉस ट्रिगर, स्टॉप लॉस मार्केट, स्टॉप लॉस कब ट्रिगर होगा वो भी आता है। इसमें आप दोनों डाल सकते हो, स्टॉप लॉस ट्रिगर भी डाल सकते हो, मार्केट प्राइस भी डाल सकते हो। ठीक है, एएमओ माने क्या होता है भैया, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। अब देखो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, रेगुलर आ रहा, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। आप जॉब करके आ रहे, स्कूल में रह रहे, कॉलेज में रह रहे, 3:30 बजे के बाद घर पे आ रहे, मार्केट तो बंद हो गया, 9 बजे के पहले घर से निकल रहे, मार्केट में आपका ध्यान ही नहीं है, तो क्या करें, आफ्टर मार्केट ऑर्डर भैया, एएमओ। देखो समझते क्या होता है, सपोज आप 9:15 को मार्केट ओपन हो रहा, पर इसके पहले आप स्कूल चले जा रहे या 3 बजे तक घर पे आ रहे, 3:30 बजे तक घर पे आ रहे, और आप साला स्कूल से वापस आ रहे, कॉलेज से वापस आ रहे, जॉब से वापस आ रहे, आपने एनालिसिस तो पूरा करके रखा पर आपको मार्केट में बैठने का टाइम ही नहीं मिल रहा। ठीक है, आप एएमओ डाल सकते हैं, दैट इज आफ्टर मार्केट ऑर्डर। क्या होता है एएमओ? एएमओ में 2 टाइप होते हैं, वही अपना लॉन्ग टर्म इंटरम। आप ये ऑर्डर मार्केट बंद होने के बाद भी, आप संडे को भी ऑर्डर डाल सकते हैं, आप सैटरडे को भी, और जब मार्केट संडे सैटरडे बंद होता है तब भी आप मार्केट रात में भी ऑर्डर डाल सकते हैं। होगा कब एग्जीक्यूट? सुबह दिन के। ठीक है, कैश एंड कैरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रिक्वायर्ड फुल अनफ्रंट मार्जिन। इंट्राडे में मार्जिन कम लगती है, एग्जिटेड बिफोर मार्केट क्लोज, वो तो अपने आप एग्जिट कर देगा, वो जाने दो। ये इंट्राडे लॉन्ग टर्म मैंने समझा दिया। एएमओ मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर। अब मुझे लग रहा है वही प्राइस मैंने जो बताया भैया, मुझे 800 रुपए का खरीदना है,
पर ये ऑर्डर मैंने जब डाला ना, ये मार्केट आज अभी मार्केट सपोज बंद हो गया, अभी हुआ नहीं है, मार्केट चालू है, यहाँ पे ऑर्डर आपको आंकड़े हिलते दिखेंगे। अगर मार्केट बंद हो रहा भैया, अब मुझे ट्रेड करना है, मुझे सौदा डालना है, मैंने एनालिसिस करके लगा मुझे अगले 10 साल के लिए HDFC बैंक लेना है, तो आप AMO डाल सकते हो आफ्टर मार्केट ऑर्डर। वो एग्जीक्यूट कब होगा? अगले दिन जब मार्केट खुलेगा। जैसे ही मार्केट खुलेगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही मार्केट ओपन होगा, जो जिस भाव पे अगर आपने मार्केट प्राइस पे लिया है, मार्केट प्राइस पे ऑर्डर डाला है, तो 826 कल मार्केट अगर 830 पे ओपन होता है, तुरंत 830 पे आपके SBI के शेयर खरीदे जाएंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। आपने बोला भैया लिमिट ऑर्डर पे डालना है, तो 800 पे अगर मार्केट नहीं भी आ रहा भैया, आपने मार्केट नहीं भी आ रहा और डे पे पूरा डे पे रख रहे अपन, तो आराम से जब भी होगा वो खरीदे जाएगा। जो स्टॉप लॉस सेम वो होता है, बस AMO का फर्क ये होता है कि जब मार्केट बंद होता है तब वो आप वो खरीद सकते हो। अब आता है आइसबर्ग ऑर्डर। आइसबर्ग ऑर्डर में लेग्स बनाते। आइसबर्ग ऑर्डर आप अभी छोड़ दीजिए, आपके काम की चीज नहीं है। जो करोड़पति रहते हैं उनके काम की चीज है। जो स्ट्रैटेजी एक साथ में 10 खरीदना है, 10 बेचना है, लोग लेग्स बनाते हैं ये स्ट्रैटेजी को। आइसबर्ग आपके काम का नहीं है। मैं क्या बोला, तेरे काम पाइथागोरस थ्योरम काम में आ रहा, पीरियोडिक टेबल काम में आ रहा, A² + 2AB + B² काम में आ रहा, नहीं ये आइसबर्ग ऑर्डर नहीं आ रहा काम में। आ रहा है, आते हैं कुछ लोगों के, हम जैसे लोगों के आते हैं, बट अभी आप शांति रखो, ठीक है। अभी यहाँ पे ये पूरा आपको मैंने बता दिया, ठीक है। बाय कैसे होता है, सेल कैसे होता है, आप अपने डीमैट अकाउंट में भी चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर अपन डैशबोर्ड में यहाँ पे होल्डिंग दिखेगी आपकी। होल्डिंग मतलब कितने आपके, मेरे 30,000 की इन्वेस्टमेंट है, 30,000 ये 800 हो गई। कितना कमाया मैंने आज के आज पैसा, मैंने 545 रुपए बनाया। 545 रुपए बनाया। दिन का कितना बना, टोटल मेरा बना 545, दिन का बनाया मैंने 221 रुपए। 221 रुपए पूरे स्टॉक, HDFC के 21 स्टॉक, आइडिया के 47 स्टॉक, पंजाब नेशनल बैंक के 85 स्टॉक। ये मेरा डेमो है बाबा, ये दिस इज नॉट माई इन्वेस्टमेंट, माई इन्वेस्टमेंट इज टोटली डिफरेंट। ये मैं डेमो के लिए आपको करके बता रहा हूँ कि हाँ ऐसा भी होता है। मेरी कोई वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो मेरी कोई राय नहीं है कि आप यही शेयर्स को खरीदे, यही शेयर्स को बाय कीजिए, बट मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि हाँ इसमें 207 अपन ने कमाए। अब देखो इसको समझते क्या होता है। सबसे पहले क्वांटिटी मतलब कितने किलो शक्कर लिया, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। एवरेज कॉस्ट मतलब कितने पैसे पे लिया, क्या 40 रुपए किलो शक्कर लिया, 20 रुपए किलो शक्कर लिया, 50 रुपए किलो शक्कर लिया। कितने का मैंने 12 जो शेयर्स लिए थे मैंने HDFC बैंक के, कितने के लिए थे, 1516 रुपीज के, 1516 रुपीज के। और ये आखिरी कब लिए थे मैंने, परसों लिए थे, नरसों लिए, जब भी लिए थे एकदम मुगल आजम के जमाने में लिए थे मैंने, अकबर के जमाने, खैर जोक्स अपार्ट, बट लिए थे मैंने तब। तो अभी उसका ट्रेड क्या, लास्ट ट्रेड प्राइस तुरंत पिछले मिनट में कितने का बिका भैया, मार्केट में रेट क्या था इसका, 1533 रुपए, 1532 रुपए। भाई तूने 1516 का लिया, 1532 का बेचा, 16 कितना हो रहा, 32 हो रहा। देखो 16 रुपए इस पे मिल रहे, 12 क्वांटिटी में है, 160 रुपए तेरे यहाँ बन रहे, 190 सपोज कुछ तो बन रहे। अभी तेरी 1500 करंट वैल्यू है इसकी 18,392 रुपए, जो मैंने इसको डाली थी 1516 की और 1532 का चरक। कैसे वो रहता है एनालिसिस, वो फ्यूचर में सीखेंगे कि इसमें मुझे प्रॉफिट कैसे हुआ। तो यहाँ पे 1% पोर्टफोलियो ऊपर है, अगर 1 लाख रुपए में इन्वेस्ट कर रहा तो 1,000 रुपए मेरे तुरंत बन जा रहे, ठीक है। तो आपके पास आपका, मैं हमेशा प्रोफेशनल जो अपने लाइव स्ट्रीम पे आते हैं ना, आपके पास स्ट्रेटेजी कम नहीं है, आपके पास नॉलेज कम नहीं है, आपके पास पैसा कम है। मार्केट ऐसी चीज है ना, जितना उसको दोगे उतना फेंकेगा। मार्केट आपकी जो बोरवेल कुएं में मशीन रहती है ना, जो पानी जहां से फेंकती है, जितनी बड़ी मशीन उतना वो पानी फोर्स से फेंकेगी। मार्केट वैसी चीज है, जितना पैसा आपके पास उतना वो पैसा आपको देगा। हाँ लेगा भी वैसे ही बेटा, लेगा भी वैसे ही। हाँ तो अब देखो, पर वो एनालिसिस पे अब मैं उसका उतना पढ़ाई किया तो मेरा 198 रुपीज का प्रॉफिट बना है। इसमें कितना बना है, 1%। नेट चेंजेस 1%, डे चेंजेस आज का कितना बना है, 0.20%। तो यहाँ पे पूरा दिखता है। आइडिया वोडाफोन का भी सेम, और टोटल दिखता है आपको। टोटल कितना चेंज हुआ आज मेरे पोर्टफोलियो में, 0.69। और यहाँ पे तो 1.81 का मेरा टोटल पोर्टफोलियो पे प्रॉफिट मिला है। रोज का अगर 1% भी कमा रहे ना भैया, 3 महीने में आपका कैपिटल डबल हो रहा। फिर से सुनना, 30 दिन का 1 महीना होता है, वो तो खैर उसमें ट्रेडिंग सेशन 20 ही होते हैं, तो 5 महीने में आपका कैपिटल डबल हो रहा। कैपिटल डबल होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तुमको एक दिन में लोगों को कैपिटल डबल करना है, एक दिन में कुछ नहीं होता। जुआ खेलो फिर जाके, वर्ली मटका लगाओ, कल्याण में इंडिया आएगी आज रात को। खैर जोक्स अपार्ट, अब जाते हैं पोजीशन में। पोजीशन में जो अगर अपन पोजीशन लेते थे ना आज, वो पोजीशन यहाँ पे दिखाती है अपने को, बिड जो चल रहा है, और यहाँ पे फंड आपका कितना कितना क्या क्या है। देखो इसके अलावा मार्केट में बाय सेल के अलावा कुछ इतनी चीजें नहीं रहती, बट स्टॉप लॉस मार्केट, ये चीजें जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट रहती, ठीक है। तो ये डिटेल वीडियो, ये डिटेल सीरीज में आपके लिए जीरो टू एडवांस में आज मैंने आपको बताया डीमैट अकाउंट को कैसे यूज करे, ब्रोकर को कैसे यूज करे। आपके ब्रोकर में थोड़े से नाम चेंजेस हो सकते, चीजें वैसी ही रहती, डैशबोर्ड वैसे ही रहता, ठीक है। मोबाइल में भी सेम ही रहता। अब अपन पीसी में इसलिए करते, देखो मेरे आपने 1 2 3 4 5 मॉनिटर से 5 मॉनिटर इसलिए ना क्योंकि सब चीजें मुझे देखें। यहाँ पे क्रिप्टो चल रहा है मेरा, यहाँ पे इथेरियम चल रहा है, यहाँ पे इंडियन मार्केट चल रहा है, यहाँ पे जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो चल रहा है। तो क्या है, मल्टीटास्किंग के लिए ईजी जाता है। फोन में भी होता है। मेरे जो गुरु है, मेरे जो मेंटर है ना, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो फोन में करते हैं, ओप्पो के फोन में ट्रेड करते हैं, प्रॉफिटेबल स्काल्पर है, प्योर स्काल्पर है, कोटक नियो यूज करते हैं, ब्रोकरेज उसमें लगता नहीं है। बाय सेल 31 का लिया, 35 का बेचा, 35 का लिया, 40 का बेचा, 40 का लिया, 42 का बेचा, फास्ट पेस पे ट्रेड होता है।
होता है। तो ये चीजें आपको समझने जानने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। देखो आपको मैंने समझाया, मेरी भी आप एक हेल्प करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्त के साथ शेयर करके, और एक कमेंट में ना आपके जो डाउट्स है ना वो बताइए। मेरे को आइडियाज मिलेंगे कि हाँ जनता को ये नहीं समझ रहा है, ये मेरे को क्लियर करना है। 2-3 लोगों के सेम कमेंट आ गए कि भैया मुझे ये नहीं समझ रहा, मुझे समझा दो, समझा देंगे बॉस। खैर ये था जीरो टू एडवांस सीरीज का पार्ट 2, जहाँ पे अपन ने सीखे कि डीमैट अकाउंट को कैसे यूज करते हैं। कोई पार्ट आपको समझ नहीं आया, पीछे जाके देखिए। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिए साहब, एक सिल्वर बटन साहब वहाँ पे प्लीज साहब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन।